आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव की आँख, इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। मानव की आँख क्या है, कहाँ पाई जाती है? तो मानव की आँख, ये जो स्कल है, ये पूरा हिस्सा स्कल बोलते हैं, खोपड़ी। खोपड़ी में दो सॉकेट्स पाए जाते हैं, उसमें मानव की आँख पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? वो है आई बोल। आई बोल के रूप में मानव की आँख पाई जाती है। ये आप देख रहे हो स्कल में ये आई बोल के रूप में मानव की आँख पाई जाती है। और इस आई बोल को जब हम बाहर निकालते हैं तो कुछ हमें इस प्रकार का आई बोल दिखाई देता है। आई बोल गेंद जैसा है, गोल है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। जब हम इसको काट कर देखते हैं तो आई बोल 3 परतों का बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो सबसे बाहर वाली परत जो है उसे हम सक्लेरा कहते हैं। ये वाइट कलर की होती है। नेक्स्ट पिक्चर में मैं दिखाने जा रही हूँ 3 लेयर्स। तो ये वाइट कलर की है सक्लेरा। ये आँख के आई बोल के पूरे हिस्से को कवर करती है। सक्लेरा आँख की सुरक्षा भी करती है, यही इसका कार्य है। पर सक्लेरा का जब आँख के सामने वाले हिस्से में जो पोर्शन है थोड़ा उभरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक और पिक्चर है, उसके द्वारा मैं और क्लियर करना चाहूँगी। एक और है नेक्स्ट, ये वाली। तो ये सक्लेरा वाइट कलर की आ रही है। तो इसका काम मैंने बताया आपको कि आँख की प्रोटेक्शन करता है। पर जब ये आँख के सामने वाले हिस्से में आता है तो कुछ उभरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उस वक्त इसे है तो ये सक्लेरा का ही पार्ट, पर उस वक्त इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया जो आँख के अंदर लाइट प्रवेश करती है, वस्तु से चला हुआ प्रकाश प्रवेश करता है, उस प्रकाश को फैलने से रोकता है। तो पिक्चर एक जगह पर, लाइट जो है वो एक जगह पर फोकस होती है और वस्तु का इमेज हमें सही दिखाई देता है। तो हमने अभी तक पढ़ा आई बोल। आई बोल क्या था? 2.5 सेंटीमीटर का गोला। जब हमने इसको काट कर देखा तो ये 3 परतों का बना हुआ हमें दिखाई दे रहा था। सबसे बाहर की परत हमने पढ़ी, उसका नाम था सक्लेरा। ये सक्लेरा क्या करता है? आँख की सुरक्षा करता है और सारे हिस्से को कवर करता है। सेकेंड, इसी सक्लेरा का जो फ्रंटल पोर्शन है, जो कुछ उभरा हुआ है, हमारी आंखों में भी दिखाई देता है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया प्रकाश को फैलने से रोकता है। कॉर्निया जो है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। ये झिल्ली थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और इस झिल्ली को हम कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा क्या करती है? कंजक्टिवा हमारी जो आँख है उसे सूखने से, ड्राइनेस होने से बचाती है, या यूँ भी कह सकते हैं ये आँख को नम बनाए रखती है। हमने एक लेयर पढ़ी, अब मैं दूसरी लेयर बढ़ाने जा रही हूँ। दूसरी लेयर का नाम है कोराइड। ये मिडल लेयर है आई बोल की। मैं दूसरी पिक्चर के द्वारा फिर दिखाना चाहूँगी। ये हमने फर्स्ट लेयर पढ़ी, ये है सेकेंड लेयर कोराइड, कटिंग में दिखाया हुआ है। कोराइड लेयर लाल भूरे रंग की होती है और संयोजी उत्तक की बनी हुई होती है। ये कोराइड, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ये आँख को पोषण देने का काम करती है। तो ये कोराइड लेयर भी आँख के पूरे हिस्से में ही पाई जाती है, पर कहा जाता है कि जब सामने वाले हिस्से में आती है तो इसका रंग कुछ चेंज हो जाता है, ब्लैक या ब्राउन या ब्लू या फिर ग्रीन। तब उस वक्त इसे हम आइरस बोलते हैं। इस आँख में आप देख रहे हो आइरस। तो सबकी आंखों में ये आइरस एक गोलाकार संरचना है। ये आँख को कलर देता है, पहचान देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है। आइरस के बीच में ये आप एक होल देख रहे हो, छिद्र देख रहे हो, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये रही प्यूपिल। सबकी आंखों में प्यूपिल भी दिखाई देती है। तो प्यूपिल क्या करती है? जैसे कोई कैमरा होता है तो कैमरे का जो डायाफ्राम होता है, लाइट को अंदर जब जाती है तो कम या ज़्यादा करने में डायाफ्राम जो काम करता है, प्यूपिल भी वही काम करती है। जस्ट लाइक ए कैमरा, कैमरे के डायाफ्राम की तरह प्यूपिल भी अपने साइज को छोटा या बड़ा करती है। जब एनवायरनमेंट लाइट होता है तो उस वक्त
प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि प्रकाश कम अंदर जा सके। और जब अंधेरा होता है, एनवायरनमेंट डार्क होता है, तो प्यूपिल पूरा खुल जाता है ताकि प्रकाश ज़्यादा अंदर जा सके, वस्तु जिसे हम देखना चाहते हैं वो साफ दिखाई दे सके। प्यूपिल के बिल्कुल पीछे एक लेंस पाया जाता है। तो ये लेंस है, ये लेंस जो है बिल्कुल प्यूपिल के पीछे, इस प्यूपिल के बिल्कुल बैक में लेंस दिखाई देता है आपको। ये लेंस जो है सिलेरी मसल्स के द्वारा जकड़ा होता है, पकड़ा होता है। एक तो सिलेरी मसल्स जो हैं वो लेंस को पकड़ कर रखती हैं। सेकंड, सिलेरी मसल्स जो हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करती हैं ताकि दूर की वस्तु या पास की वस्तु को हम साफ देख सकें। जो लेंस है उसका क्या काम था, वो लाइट जो बाहर से वस्तु से चली हुई लाइट लेंस के थ्रू उसका रिफ्लेक्शन होता है और रेटिना तक भेजी जाती है लाइट। तो अभी तक हमने स्क्लेरा पढ़ा, कोराइड पढ़ा, आइरिस पढ़ा, प्यूपिल पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, सिलेरी मसल्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको आँख की तीसरी और मोर इम्पॉर्टेंट लेयर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल, इट इज नॉन एज रेटिना। रेटिना क्या है, ये आप देख रहे हो, तीसरी लेयर है ये रेटिना। रेटिना पर्दे का काम करती है और जो भी वस्तु से लाइट चलती है वो रेटिना तक पहुंचती है लेंस के द्वारा और वहां पर रेटिना पर इमेज बनता है। रेटिना में ऐसी क्या खास चीज़ है कि इमेज वहां पर बनता है, तो इसके लिए मैं आपको और बताना चाहूँगी। एक पिक्चर है जिसमें रेटिना में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, रोड सेल और कोन सेल। जो कोन सेल्स हैं वो हमारी जो सीधी जो देखने का काम है, वो जो रंगों की पहचान है वो कोन सेल के द्वारा ही होती है। और रोड सेल जो हैं, जो थोड़ा हम टेढ़ा देखते हैं यूं और अंधेरे में कम लाइट में देखने का काम जो है वो रोड सेल्स के द्वारा किया जाता है। पहचान क्या है दोनों की, रोड सेल ऊपर से सीधे हैं, कोन सेल की शेप इस प्रकार की बनी हुई है। इन दोनों सेल्स को मिलाकर हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया रेटिना के भी जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर कोन सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इस हिस्से को हम मैकुला भी कहते हैं। कोन सेल्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो सीधा देखने का काम है, प्रकाश जो चलता है वस्तु से वो सीधा यहाँ पर पहुँचता है। कोन सेल से रंगों की पहचान होती है और सीधा देखने का काम होता है। कोन सेल्स जो हैं वो लाइट के लिए कम सेंसिटिव होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं, पर इनकी गिनती बहुत ज़्यादा होती है रेटिना में। अब बात करते हैं रोड सेल्स की। रोड सेल्स आप देख रहे हो थोड़ा साइड में पाए जा रहे हैं। रोड सेल्स सिर्फ वस्तु को जो साइड विजन है उसको देखने का काम करते हैं। रंगों की पहचान इसके द्वारा नहीं होती, पर ये लाइट के लिए ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनकी गिनती कोण की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो हमने अभी तक तीनों परतों के बारे में पढ़ा। अब मैं इस लेंस की वजह से ये आई बॉल जो है वो दो चैम्बर्स में बंट जाता है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आई की स्ट्रक्चर का है। तो इस लेंस के कारण पूरा आई बॉल दो हिस्सों में बट गया है। एक आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हो, एक पीछे का हिस्सा। आगे के हिस्से को हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं और पीछे लेंस के पीछे वाले हिस्से को विट्रस चैम्बर बोलते हैं, या पोस्टीरियर चैम्बर भी हम इसको कह सकते हैं। तो एंटीरियर चैम्बर की अगर हमने इसको और बताना हो तो कैसे बताएंगे कि कॉर्निया के पीछे और लेंस के आगे वाला हिस्सा जो है वो एंटीरियर चैम्बर है। लेंस के पीछे और पूरी रेटिना तक का जो हिस्सा है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर या विट्रस चैम्बर कहते हैं। ये दोनों चैम्बर्स द्रव से भरे होते हैं। आइए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विट्रस चैम्बर जो है वो
एक गाढ़ा जेली जैसे पदार्थ से भरा होता है, द्रव है वो जेली जैसा है। उसमें क्या है? उसमें पानी है, कुछ सॉल्ट्स हैं और एल्बुमिन प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से ये आई बॉल जो है इसको न्यूट्रिशन मिलता है और ये और क्या करता है, इस आई बॉल को फुला के रखता है, गोल शेप में बना के रखता है। जब हम हाथ के दोष पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि आई बॉल का बिल्कुल सफियर गोल फुटबॉल जैसा होना क्यों जरूरी है। अभी फिलहाल आप इतना ही कि ये आँख को, गोले को, आई बॉल को गोल रखने में मदद करता है। यहाँ से जो विट्रियस ह्यूमर है वही फ्लो करके इस पोर्शन में आता है। इसे हमने बोला था एंटीरियर चैम्बर, इसमें आता है, तो इसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर का भी वही काम है, आई बॉल को सुरक्षा देना, पोषण देना और फुला कर रखना। जो लाइट बाहर से अंदर जाती है वो लाइट इस द्रव में से होकर जाती है, तो जाना इजी रहता है और स्ट्रेट जाती है, इसको एक माध्यम मिलता है जाने के लिए। ये थे हमारे दो, एक्वस चैम्बर और विट्रियस चैम्बर, जिसके बारे में हमने पढ़ा, रेटिना के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद मैं आपको आँख की वर्किंग बताऊंगी। तो आँख की वर्किंग कैसे है? आँख, मैंने पहले भी बताया आपको, आँख एक कैमरे की भांति काम करती है। जैसे एक कैमरा होता है, सबने देखा है कैमरा, उसमें एक लेंस होता है और लेंस के पीछे पहले अपर्चर के पीछे लेंस, लेंस के पीछे एक स्क्रीन होती है। तो लाइट जो है वो अपर्चर से होती हुई, लेंस से होती हुई स्क्रीन तक पहुंचती है और वहाँ पर उसकी फोटो बनती है। हमारी आँख में भी ऐसे ही होता है। मैं ये यहाँ से लाइट जाती है, प्यूपिल से होती हुई, लेंस से होती हुई रेटिना तक पहुँचती है। रेटिना तक जब पहुँचती है तो वहाँ पर एक पाई जाती है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व, दो आँखें हैं तो दोनों तरफ की दो ऑप्टिक नर्व्स होंगी, एक लेफ्ट साइड की, एक राइट साइड की। तो दोनों ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो अपना अपना काम करती हैं। तो हर आँख के पीछे जो ऑप्टिक नर्व है वो जो वस्तु का इमेज बना उसको, जो रोड सेल्स और कौन सेल्स है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो इमेज आती है, जो प्रकाश आता है उसको चेंज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। अब ऑप्टिक नर्व इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेकर ब्रेन की ओर चलती है। ऑप्टिक नर्व है, इसकी हेल्प के लिए बहुत सारे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो चलती हैं। दोनों आँखों से दो ऑप्टिक नर्व चल रही हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। ब्रेन के एक हिस्से में पहुंचकर दोनों ऑप्टिक नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्रॉस करती हैं तो उस वक्त उस अवस्था को हम बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्म। ये इस ऑप्टिक क्याज्म से क्या होता है कि कुछ नर्व्स लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट आंख से चली हैं और कुछ नर्व्स राइट साइड की जो राइट आंख से चली हुई हैं वो ब्रेन की लेफ्ट साइड की ओर मूव करती हैं। ऐसे ही कुछ नर्व्स लेफ्ट साइड आंख से चली हुई और कुछ राइट आंख से चली हुई नर्व्स ब्रेन के राइट साइड में चलती हैं और ब्रेन दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट कंबाइंड पिक्चर बनाता है। ये पिक्चर ब्रेन के जो ओसिपिटल लोब है उसके सेरिबेलम पार्ट में हम देखते हैं और वस्तु को सीधा करके देखने में सक्षम होते हैं। ये थी आँख की बनावट। मैंने आज आपको आँख की संरचना और इसकी बनावट पढ़ाया। इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हो, नोट्स या क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.scienceeasylearning.wordpress.com। आप मुझे मेरी फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं, के चौहान विजन। थैंक यू।